परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं सभी भाई बहनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आदरणीय भाई एवं बहनों, कितने लोग बोलते हैं और पूछते हैं कि गायत्री माता कौन है और क्यों उनको वेद माता, देव माता और विश्व माता बोला जाता है। तो आइए इसके हम लोग डिटेल से इसके बारे में जानेंगे कि गायत्री माता को क्यों वेद माता, देव माता और विश्व माता बोला गया है। तो भाई एवं बहनों, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि के निर्माण कर रहे थे तो नारी शक्ति के जरूरत पड़ा तो ब्रह्मा जी ने चारों तरफ अपना नजरें दौड़ाएं, पर कोई ऐसा शक्ति नहीं मिला जो सृष्टि का निर्माण कर सकता है। एक गायत्री माँ ही उनके नज़र में आई कि ये सृष्टि के निर्माण कर सकती हैं, क्योंकि इनमें इतनी शक्ति है कि इनके सिवा कोई सृष्टि का निर्माण कर ही नहीं सकता। तो माँ गायत्री को ब्रह्मा जी ने आह्वान किए और आह्वान करके उनको बुलाए और माँ गायत्री के शक्ति से इस सृष्टि का निर्माण हुआ। माँ गायत्री के शक्ति से सृष्टि का निर्माण हुआ। आज हम लोग जितने भी विश्व में हैं सभी गायत्री माता का ही संतान है, गायत्री माँ का ही एक अंश है। इसीलिए गायत्री माता को विश्व माता बोला गया है। गायत्री मंत्र के उच्चारण से 4 वेद का निर्माण हुआ: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। एक गायत्री मंत्र के उच्चारण से, उसका शक्ति से 4 वेदों का निर्माण हुआ और ये चारों वेद ज्ञान का प्रतीक हैं। इसमें ज्ञान ही ज्ञान भरपूर मात्रा में भरा हुआ है। तो भाई एवं बहनों, ये 4 के चारों वेद गायत्री माता का पुत्र हुए, क्योंकि गायत्री मंत्र से ये चारों वेदों का निर्माण हुआ। इसलिए माँ गायत्री को वेद माता बोला गया है। देव माता इसलिए माँ गायत्री की बोला गया है कि देवता लोग पर कभी भी भीषण परिस्थिति आता था तो माँ गायत्री के आह्वान करते थे और माँ गायत्री का ही आराधना करते थे, और देवता लोग भी माँ गायत्री को माँ माने। और गायत्री मंत्र से ही देवता लोग बड़े से बड़े परिस्थितियों को आसानी पूर्वक उसको सॉल्व किए। इसलिए माँ गायत्री को देव माता भी बोला जाता है। तो विश्व माता, वेद माता और देव माता, माँ गायत्री तीनों की माँ है। आज जो भी संसार में हम लोग हैं सब माँ गायत्री का ही संतान है। और गायत्री मंत्र इतना शक्तिशाली है कि इस मंत्र से जब देवता लोग अपने परिस्थितियों को आसानी पूर्वक उसे सॉल्व किए और आसानी पूर्वक उस परिस्थितियों से निकले, तो हम लोग क्यों नहीं निकल सकते हैं। गायत्री मंत्र बहुत बड़ा मंत्र है और गायत्री मंत्र से हर परिस्थिति ठीक हो सकता है। गायत्री मंत्र से विचारों में परिवर्तन होकर के विचार सन्मार्ग की ओर जाता है, सद्बुद्धि मिलता है और इस सद्बुद्धि से हम लोग एक से एक परेशानियां दूर कर सकते हैं। भाइयों एवं बहनों, अब उम्मीद होगा कि आप सभी लोग गायत्री माता के बारे में जान गए होंगे कि गायत्री माता को क्यों विश्व माता, वेद माता और देव माता बोला गया है। गायत्री माता सभी का माँ है और सभी का परेशानियाँ दूर करते हैं। हर मुश्किल में, हर परिस्थिति में आप गायत्री मंत्र को करें और अपनी परेशानियों से निपटें। आसानी पूर्वक
आपका परेशानी दूर होंगे और गायत्री मंत्र से हिम्मत मिलेंगे, कठिन से कठिन समस्या का समाधान मिल जाएगा। धन्यवाद। गायत्री मंत्र से ही सावित्री सत्यवान को मौत के मुंह से जीवन की ओर लाएं। गायत्री मंत्र में इतना शक्ति है कि सावित्री अपने पति को मौत के मुंह से छीन लाए और एक ही झटका में सभी के सारे सुख सुविधा और पति का प्राण मांग लिए। ये क्या है? गायत्री मंत्र का ही सद्बुद्धि का परिणाम है, क्योंकि सावित्री गायत्री माता का साधना करते थे, गायत्री मंत्र की साधना करते थे और उसी साधना से उनके अंदर दिव्य शक्ति था और सद्बुद्धि था और वही सद्बुद्धि के कारण सावित्री एक ही झटके में पूरी की पूरी सुख सुविधा और पति को वापस ले आए। तो भाइयों एवं बहनों, इतनी गायत्री मंत्र में शक्ति है। आप लोग भी करें और अपना जीवन को धन बनाएं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में इसी तरह के गुरुदेव और माँ गायत्री के आशीर्वाद के साथ में। आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो।